हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिज़नेस के अंदर वो कौन सी जो फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है। अगर कौन सी जो बातें हैं अगर हम ध्यान रखें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आज बात करेंगे। वो क्या आता है, बिज़नेस करने जाए तो क्या आता है, कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, रिस्क हो सकता है, डूब सकते हैं, बिज़नेस डूब भी सकता है और ग्रो भी कर सकता है। फर्स्ट मैटर आता है कि रिस्क। बहुत बार क्या होता है, हमारी यूथ के अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती है। ऑब्वियसली अगर कोई बोले कि बाहर मत जा, बाहर गुंडे हैं, फेक भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, बट वो बाहर जाके देखने की ज़रूरत नहीं करता है, वो रिस्क नहीं लेता है। वही बात होती है कि हम लाइफ में कहीं ना कहीं हर टाइम रिस्क लेते हैं। सही बात ना, हर टाइम अपने लाइफ में रिस्क होता ही रहता है कि लोग खुद अंदर से जब बातें करोगे ना, आप आपसे देखोगे कि हर वक्त रिस्क लेता रहता ही है। बट लाइफ को चेंज करने के टाइम पे हम रिस्क नहीं लेते। जैसे आप खाना खा रहे हो, ऑब्वियसली डेली खा रहे हो, बट उस टाइम भी रिस्क रहता है ना कि खाना खा रहे हो, अगर गले में अटक गया तो दैट भी हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क है। बट हम खाते रहते हैं, फिक्र नहीं होती है। क्यों फिक्र नहीं होती? कि हम डेली कर रहे हो वो सारी चीज़ें, तो रिस्क नहीं होता है। ठीक है, रिस्क को हम सोचते ही नहीं कि रिस्क हो सकता है। उसी तरह जब हम चलते हैं, डेली चल रहे हैं, चलते के टाइम हम गिर भी सकते हैं, ऑब्वियसली सर भी टूट सकता है, मौत भी हो सकती है, रिस्क होता है, फिर भी चलते रहते, दौड़ते भी हैं। बट एक चीज़, जब हम बिज़नेस करने जाते हैं तब छोटी छोटी जो रिस्क होती है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों होती है? कि हमने कभी बिज़नेस किया ही नहीं या बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं है किस तरह। वो सच में वो मैटर करता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर चल रहे हो, चलने के टाइम भी रिस्क है, बट आप चलते चलते चले, घिरे, उसके बाद फिर से चल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस आ गया। बट हम बिज़नेस करने जब जाते हैं तब हमें बिज़नेस का कुछ नॉलेज नहीं होता है। ठीक, ऑब्वियसली बिज़नेस का जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं होता है हमारे पास। तो कहीं ना वो एक मैटर होता है कि हमें रिस्क, डर लगता है, नॉलेज नहीं होता है कि बिज़नेस बहुत ही बढ़िया है, बट हमें नॉलेज नहीं होता। जैसे आप चलने जा रहे हो, आपको चलना नहीं आता तो आप ऑब्वियसली गिरोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है मैं चल सकता हूँ, अगर लोगों को बिज़नेस ऐसा चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर रिस्क लेने की एबिलिटी है, तो आप बिज़नेस को ही स्केल कर सकते हो। बट हम लोगों के पास रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती, वो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है ना, जब लोग प्यार करते हैं तो प्यार करने के टाइम पे घर में बोल देते हैं हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, सारे सबको बोल देते हैं। बट वो लड़की आपकी लाइफ में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट लोग बोल सकते हैं। बट जब बिज़नेस करने जाते हैं, सपोज़ आज एक जगह से मुझे बिज़नेस करने का ऑफर आया है, हाँ मैं इस कंपनी के साथ कुछ भी जैसे भी हो बिज़नेस कर सकता हूँ। ठीक है, बट उस टाइम हम किसी को बोलते नहीं या डूबने का रिस्क रहता है कि हाँ मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग घर वाले क्या बोलेंगे। वो सारी रिस्क को हमें मैनेज करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें रिस्क है, और कुछ भी किसी ने किया है अच्छा उसमें भी रिस्क रहता है। ठीक है, तो हमें पहले अगर बिज़नेस करना है तो रिस्क लेने की एबिलिटी लानी पड़ेगी। क्या हमारे अंदर से वो बातें आनी पड़ेगी, हाँ मैं कर पाऊँगा। अगर फेल हो गया तो कुछ नहीं, सीख पाऊँगा। फेल कोई नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ भी करो तो सीखोगे, फेल नहीं होगे। अगर आज एक बिज़नेस, अगर ए प्लान आपका फ्लॉप हो गया, कोई इशू नहीं, तो आइडिया मिल जाएगा बी प्लान को कैसे स्केल कर सकते हो। तो अगर कोई भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो फेल नहीं होते। और बहुत सारे लोग तो ट्राई नहीं करते, रुक जाते हैं कि मैं पहले ही वो प्रेडिक्ट कर देते कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो लोग सीखते भी नहीं है और फेल तो ऑब्वियसली हो जाते हैं। और जो लोग ट्राई कर लेते हैं एक दो बार, वो फेल नहीं होते, वो सीख लेते, सीख के और कुछ बड़ा कर देते हैं। वो मेथड हमें लेनी पड़ेगी। और हमेशा हमको और एक चीज़ है, डर। जो डर रहता है ना, डर से हमें दूर रहना है। कि अगर मैं डर रहा हूँ, हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है, बट मैं डर रहा हूँ ये चीज़ें करने में, तो नहीं होगा। हमारे अंदर जो डर है ना, उसको दूर करनी पड़ेगी। कुछ भी हो देखा जाएगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा, अगर कर ले तो कुछ हो सकता है। तो हमारे जो अंदर डर है ना, उसको मिटाना पड़ेगा। वो कैसे मिटेगा? आप प्रैक्टिस करने से। जैसे आप भूतों से डरते हो, ठीक है, भूतों से डरते हो या बाहर जाने में से डरते हो, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करनी पड़ेगी आपको भी। अगर भूतों से डर लगता है तो रात में बाहर जानी पड़ेगी, धीरे धीरे ट्राई करनी पड़ेगी। अकेले मत जाओ, लोगों के साथ जाओ, उसके बाद जाते जाते अकेले जाओ, तभी ना डर कम होगा। अगर अचानक आप चले जाते हो तो डर ऑब्वियसली लगेगा। तो हम अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डर लगता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना है कि उस टाइम अगर हमें डर लगता है कि इससे और को भी ले सकते हैं हम लोग साथ में, कि हाँ आ जा, तू भी आ जा, तो दोनों मिल के करेंगे। लॉस हुआ तो दोनों का होगा, सीख ले तो दोनों का होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों का होगा, सीख लेंगे। एक चीज़ आपने नोटिस किया, अगर दो डरने वाले एक साथ रहेंगे तो डरते नहीं है। ठीक है ना, अगर एक चीज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं और मेरी एक छोटी बहन दोनों एक ही मतलब रूम के अंदर, दोनों, वो भी डरती है मैं भी डरता हूँ, तो बट किसी पता नहीं है मैं डर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं बड़ा हूँ बट डर रहा हूँ, बट उसको तो डर, मैं तो डर मत, मैं हूँ बट मैं अंदर से डर रहा हूँ। बट इसी तरह हम दोनों ने डर को दूर किया है।
ऐसा होता है ना कि हमें भी बिज़नेस करने में डर लगता है, तो कि जो हमारे करीब का है, जो हमें समझता है, उसको भी बोलो कि हाँ मुझे ये डर लग रहा है, तो भी साथ चल, कुछ हो जाएगा तो दोनों का हो जाएगा, वरना लॉस हुआ तो दोनों का हो जाएगा, कहाँ फ़र्क पड़ता है, ठीक, कुछ सीख लेंगे। ऐसे हमें डर को फेस करना है बिज़नेस के टाइम। बिज़नेस अकेला नहीं होता, बिज़नेस लोगों का होता है। बिज़नेस अगर आपके अंदर लालच हो कि मैं कुछ कर जाऊँगा तो नहीं होगा। बिज़नेस क्या होता है कि लोगों के साथ होता है, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। तो हमें डर को दूर करना होगा। उसके बाद आता है कि हमेशा आपको अगर बिज़नेस करने जा रहे हो तो मनी मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। मनी मैनेजमेंट ऐसा एक चीज़ है जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन पे सिखाया नहीं जाता है, बट वो कहीं ना कहीं हम कहीं सीखते हैं। पैसे के बारे में हम कहाँ से सीखते हैं? पैसे कैसे मैनेज करना है, कहाँ आएगा, वो कहाँ सीखते हैं पैसे के बारे में? घर से। मतलब एक बच्चा होता है जो पैसे के बारे में कहाँ सुनता है? उसके फर्स्ट उसके घर में सुनता है कि पैसे कमाना। घर में क्या सुनता है? एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने घर में क्या सुनेगा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत पापड़ झेलना पड़ता है। तो उसकी जो बातें हैं ना, वो पैसे के बारे में कौन सी थॉट सुन रहा है कि पैसे बहुत मुश्किल है कमाना, पैसे बहुत दिक्कत आती है, चली जाती है, वो सारी चीज़ें सुनता है। एक बच्चा स्टार्टिंग में क्या सुनता है? नेगेटिव चीज़ें सुनता है पैसे के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसका पैसे के बारे में सुनने की जगह कौन सा है? स्कूल में जाते हैं कि मतलब बोल दे कि अगर तू एक जॉब कर ले तो लाइफ सिक्योर है, ये सारे बातें रहते बोला जाता है कि हम पैसे के बारे में वही सीखते हैं। बट एक गरीब के पास एक रिच नहीं होता उसको गाइड करने के लिए, पैसे के बारे में गाइड करने के लिए। वो बहुत मैटर करता है कि अगर एक गरीब के पास एक अमीर हो कि उसको पैसे के बारे में मैनेज करना। एक जो रिच इंसान होता है ना, उसके घर में ऐसी बातें होता है कि इस पैसे को कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ तो क्या हो सकता है, कहाँ रिटर्न आ सकता है। बट एक गरीब के घर में ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग पैसे तो कमा रहे थे, गरीब भी बहुत पैसा कमाते हैं, ऑब्वियसली पैसा कमाते हैं, बट अब वो पैसा रख नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है? उनकी सराउंडिंग में ऐसी बातें ही नहीं होती पैसे रखने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करें उनको पता ही नहीं होता है। तो वो बहुत एक मैटर करता है। बिज़नेस करने जाओ तो पैसे की मैनेजमेंट नहीं होती है। अब बिज़नेस करने जाओ तो बहुत मैटर करता है कि आप पैसे को कहाँ लगा रहे हो, कहाँ मैनेज कर रहे हो, कहाँ उसकी सप्लाई कर रहे हो, किसको दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वो लाइफ में भी करता है। अगर लाइफ में पैसे कमाओ और पैसे के रखने की औकात नहीं है, अगर लाख रुपए, अगर आज करोड़ जो लकी ड्रॉ या जुओं में जो पैसा कमाते हैं ना, वो क्यों रिच नहीं बनते? क्योंकि उन तो पैसा कमा लेते हैं। अगर एक लॉटरी लग गई मेरी, ठीक है, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और मैंने बहुत 1 करोड़ मिल गया, बट 1 करोड़ मिलने के बाद भी मैं 1 करोड़ जो कमा रहे उनके साथ उठ नहीं पाऊंगा, उठ बैठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है, ठीक है। औकात मेरे पास पैसा है बट अंदर से नहीं है, अंदर से मैं उसके लेने के लिए काबिल नहीं हूँ, ठीक है। लॉटरी पैसे तो आ गए बट मैं उसको रख नहीं पाऊंगा। मैं उस पैसे का क्या करूँगा? आईफोन वगैरह ले लूँगा। जो हमसे रोज़ पैसा लेता है वो सारी चीज़ें करेंगे हम, बट उससे एसिड और लाइबिलिटी हम नहीं जानते। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर किसी बच्चों को पूछ लो एसिड क्या है, लाइबिलिटी क्या है, वो पता ही नहीं पाएगा। एसिड ऐसा एक चीज़ है जो हमें पैसे ला के देता है। हम एक बार उसके अंदर मेहनत कर ले तो पैसा ला के देता है। और लाइबिलिटी क्या है? जो हमसे हर महीने पैसा लेता है। जैसे जियो ने क्या किया, एक ही बार मेहनत किया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, तो उसको हर मंथ पैसा जा रहा है। तो उसने क्या किया? जियो को अपना एसिड बनाया। एक बार बहुत पैसा लगा दिया बट अभी पैसा जा रहा है, ठीक है। तो वो है एसिड, जिससे हमें पैसा मिलता रहे। एक बार हमने कुछ कर लिया तो उसे पैसा मिलता रहे। और लाइबिलिटी क्या है? जैसे आपने एक प्राइवेट गाड़ी लिया है, ठीक है, बहुत पैसे नहीं है बट अपनी गाड़ी ले लिया है, उससे क्या होगा? अगर अपने वो रेंट पे नहीं दिया, मतलब कोई ड्राइवर चला नहीं रहा है, उसे टिप नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा? आप घर में रहेगा, आप उसकी मेंटेनेंस या बहुत सारी पैसा वो आपकी जेब से जाएगा। वो आपको कुछ दे नहीं रहा है बट जाएगा आपके। अगर आपने ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आईफोन खरीद लेते बट उससे कुछ अच्छी प्रोडक्टिव काम पे यूज़ नहीं करते वो, तो वो आईफोन क्या होगा? उनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा कि उसे पैसा जाएगा, ठीक है। पैसा जाएगा, पैसा आएगा नहीं, बट उसको एसिड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। जो वीडियो क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर, वो उसको वीडियो क्रिएशन पे भी यूज़ कर सकते हो या बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो वो पैसा ला के देगा, ना कि पैसा ले जाएगा, ठीक है। तो हमें मनी मैनेज के अंदर एसिड और लाइबिलिटी के बारे में भी जानना है। और मनी मैनेजमेंट तो बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं जो अगर कोई सीख लेना तो अपने अंदर लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और बिजनेस तो छोड़ो, वो तो उस पर रॉक जमा सकता है। उसके बाद और एक चीज़ है हमारे कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग, कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन जैसे कि कैसे कंफर्ट जोन कि जैसे आप घर में हो, ठीक है, घर में हो, वहाँ पे आपकी कंफर्ट है। कंफर्ट है कि मम्मी खाना दे रही है, पापा पैसा दे रहा है, सारी चीज़ें हैं, कंफर्ट है। अगर कोई उससे बाहर जा रहे हो, बाहर आप मार्केट पे जाओगे तो वहाँ पे आपकी कंफर्ट नहीं होगा, आपकी कोई फिक्र नहीं करेगा, तो वहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा। तो वो होता है कंफर्ट जोन, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रहा है। तो कंफर्ट जोन पे रह के कुछ होता नहीं है। जैसे आप अपने घर पे हो, सारी चीज़ें फैसिलिटी है, तो आप उससे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे,
ठीक है। जो पर्सन कुछ कर पाएगा वो कैसे कर पाएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको भी कुछ करना पड़ेगा तो हमारी जो औकात है ना उससे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर। आज देखो कि बहुत सारे लोग रिस्क क्यों नहीं ले पाते, अगर उनके घर में 10-20 हज़ार आ रहे तो वो 10-20 हज़ार से ज़्यादा की रिस्क नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था, 10-20 हज़ार कमाएंगे। अगर उन्होंने कहीं रिस्क ले लिया, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो ज़्यादा पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमें देखनी होगी, हमें हमारी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर जानी पड़ेगी। हमारी कंफर्ट जोन कोई भी हो सकती है, हर किसी की, मतलब अंदर जब खुद से बात करोगे, सेल्फ टॉकिंग करोगे, तब अपनी जो कंफर्ट जोन है उसके बारे में पता चलेगा, कौन सी कंफर्ट जोन है हमें जो हमें कुछ करने नहीं देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि मेरी मम्मी नहीं मान रहे, वो बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह दे देती है, कंफर्ट जोन पे रहते हैं। बट लाइफ में जिसने भी कुछ किया है उसने अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकला। जैसे क्रिकेटर देख लो, फुटबॉलर देख लो, उन्होंने क्या किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो भी ना कुछ कर पाए। तो इसी तरह हमें भी अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाने पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। और एक चीज़ है कि बहुत बार सक्सेस होने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सक्सेस होने के लिए जो सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते। कि आज सपोज़ मेरी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है, ठीक है, सपोज़ मुझे वीडियो बनाना है और मैं वीडियो बनाने के ऊपर टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। सक्सेस मुझे और भी ज़्यादा काम है वो कर रहा हूँ, बट मेरी ड्रीम्स है कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो सारी चीज़ें करूँ, वो सारी चीज़ें, बट मैं उसके अंदर टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। मैं और जो काम है उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मुझे अभी टीवी देखना है, मैं वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, टीवी देखना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और मैं ये मेरी जो शौक़ है वीडियो बनाना वो भी बना नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बना नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सेक्रीफाइस की बात आती है, सेक्रीफाइस कि बिज़नेस में आ रहे हो, तो क्या होता है कि बहुत बार हमारे जो रिलेटिव हैं उनको भी कहीं साइड में करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, जब सक्सेसफुल ना हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप जो कर रहे हो, अगर आप फ्रेंड के साथ पूरा दिन घूम रहे हो, अगर आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है या कुछ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अगर वही जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी फिर पूरी दिन आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, तो इसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो हमें अगर कुछ मिल रहा है करने को, तो हमें कुछ टाइम के लिए हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हमें जो सक्सेस होने में रुक रहा है, बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड हो सकती है, बुरे दोस्त भी हो सकते हैं, हर दोस्त बुरे नहीं, हर गर्लफ्रेंड बुरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि होता है ना कि जो मोटिवेशन होती है उसको छीनने वाले या डिमोटिवेशन करने वाले लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोग बाबू सोना करते रहते हैं, उनको अगर कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनके बाबू बोलते हैं हाँ तू नहीं तो छोड़ दे, ज़रूरत नहीं है, ऐसे होता है ना हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहनी पड़ेगी कि हमें सक्सेस होने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हर टाइम सक्सेस होने की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। वो चीज़ आपकी कुछ महंगी चीज़ हो सकती है और चीज़ें हो सकती है। अगर आपको सपोज़ आपको एक बिज़नेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप बेच के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, फिर से वो बिज़नेस ग्रो हो सकता है, ग्रो होने के बाद वो सारी चीज़ें ले सकते हो। बट स्टार्टिंग में हमें कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, हर बार हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, देन ही हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो सेक्रीफाइस के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप कौन सी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद सही मेंटर होना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारे लाइफ में क्या होता है, सही मेंटर नहीं होता है। मेंटर यानी कि जो हमें गाइड करे, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है लाइफ में। देखो अगर आप चोर हो तो चोर के लिए सही गाइड करने वाला कौन होगा, एक चोर ही होगा। अगर एक आप क्लास में अच्छे बच्चे हो तो आप किसके साथ रहोगे, अच्छे बच्चों के साथ रहोगे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली पे रहते हो तो आप किसके साथ रहोगे, मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहोगे। सही बात है ना। तो इसलिए हमें सही मेंटर नहीं मिल पाता है जो हमें सिखा पाएगा, सही गाइडेंस नहीं दे सकता। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप किसकी सलाह लोगे, एक मोची की सलाह लोगे। सपोज़ आपके हाथ ऐसे कट गया यहाँ पे, ठीक है, हाथ कट गया तो 3 तरीके से सिलाई होती है हमारे इधर। एक डॉक्टर करता है, एक मोची करता है, ठीक है, एक मोची करता है और एक टेलर करता है सिलाई। तो आप किससे वो सिलाई करवाओगे? आपका हाथ कट गया तो सिलाई किससे करवाओगे, मोची से करवाओगे या टेलर से करवाओगे या डॉक्टर से करवाओगे? ऑब्वियसली डॉक्टर से करवाओगे, क्योंकि डॉक्टर इस प्रोफेशन में अच्छे हैं, ठीक है, उनसे करवाओगे। पर जब हम बिज़नेस की बात है, जब बिज़नेस करने की बात आती है तब हम सलाह किसकी लेती है? जो जॉब कर रहा है, जो जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, उसकी सलाह लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है कि नहीं। बट ये सारी चीज़ें नहीं है। हमें अगर बिज़नेस करना है, अगर मुझे यूट्यूब में कुछ करना है तो मुझे ऐसा एक पर्सन की सलाह लेनी पड़ेगी जो यूट्यूब में कुछ कर रहा है, उसकी नॉलेज हो। अगर मैं आज जो यूट्यूब के बारे में जानता ही नहीं है कुछ चीज़ें, तो अगर उससे सलाह लेने जाऊँगा वो क्या बोलेगा, यूट्यूब वगैरह छोड़ इसमें कुछ नहीं है। बट वही बिज़नेस में होता है। जब कोई पर्सन अगर आज के 18-19 साल की एज में उसको कुछ बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अगर किसी को बोलता है कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप कुछ सलाह दो या मैं कैसे करूँ,
तो वो पूछता किसको है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बोलेगा ये फालतू होता है, तो ये मत कर, वो चीज़ें कर, उससे पैसा वगैरह आ जाएगा। बट उस टाइम अगर वो सही मेंटोर के पास जाए, सही जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से पैसे कमा रहा है, उसके पास जाए तो वो सही गाइडेंस दे सकता है। बट वही लाइफ में नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में सही गाइडेंस देने वाले लोग नहीं होते हैं। बट वो हमें चुनाव करनी पड़ेगी कि हमें किसके साथ या किससे हमें सही गाइडेंस लेनी है। गलत लोगों